एमएसपी सहित कई मुद्दों को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मकसद बस से दिल्ली तक पहुंचना और दिल्ली में आकर मार्च करना। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार की कई लेयर की मीटिंग इनके साथ हो चुकी है। ये मीटिंग बार बार हुई है चंडीगढ़ में। कुछ शर्तों पे बात बनी, लेकिन कुछ शर्त ठीक वैसे ही है जैसे पहले की स्थिति थी। यानी ना सरकार के स्तर पे अभी कोई भी उस हद तक बात मानने को तैयार है और ना ही किसानों के स्तर पर कोई झुकने को तैयार है। यानी तमाम वो शर्तें जस की तस बनी हुई है। लेकिन इस बीच जो खबर सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है और जैसे ही किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी करते हैं उसके बाद दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बॉर्डर्स के इलाके हैं उन्हें सील कर दिया जाए या धारा 144 लगाकर कैसे भी दिल्ली वासियों को या फिर एनसीआर के लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का भरपूर ख्याल रखा जाता है। और यही इस बार भी कदम उठाए जा रहे। बीते तकरीबन 23 दिन की स्थिति यही रही है, जहां ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया और हाईकोर्ट में भी तल्ख टिप्पणी की गई किसानों के लिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ये जब मामला पहुंचा तो वहां से कहा गया, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी ये थी कि क्या हाथों में तलवार लेकर आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कोशिश अभी भी किसानों की यही है कि हम किसी भी सूरत में दिल्ली कूच करें और सरकार को मनाने और झुकाने का बस यही तरीका है कि वो दिल्ली में आकर आंदोलन करे। लेकिन सरकार के स्तर पर कोशिशें खूब की गई है। ऐसा नहीं है कि किसानों के मसले को सुना नहीं जाता है। किसानों के मसले का असर तो ये हुआ कि तकरीबन 2 साल पहले जो स्थिति रही किसान आंदोलन को, उसको लेकर सरकार ने न सिर्फ झुकना स्वीकार किया बल्कि ये तक देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हो सकता है कि हम कुछ पहलुओं को समझाने में नाकाम रहे हो और कृषि कानून को पूरी तरीके से वापस ले लिया गया। इस बार जो एमएसपी का मसला है वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा मसला है। जब आंकड़े उठाकर आप देखेंगे तो सरकार के स्तर पे बहुत ज्यादा नुकसान की भी बातें सामने आई। यही वजह है कि अभी सरकार इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था पे बातचीत की जा रही है, लेकिन किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसी भी खबरें आती रहती है कि इसको राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश होती है और कहा यह जाता है कि सरकार तो किसानों की सुनती नहीं है। लेकिन स्थिति यह है कि चंडीगढ़ में कई बार मीटिंग्स हो चुकी है, कई बार शर्तों को मानने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अभी भी किसानों का रुख वहीं पर है जहां पे हरियाणा की जो तस्वीरें आपने देखी थी, हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली आने के बीच में जो झड़प की तस्वीरें आपने देखी, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो सारी तस्वीरें जो देखी वो कानून व्यवस्था संभालने की तस्वीरें थी। और इस वक्त भी मौजूदा वक्त में अब फिर दिल्ली वासियों को एक बार, एनसीआर के लोगों को एक बार फिर चुनौती और परेशानी ये होने जा रही है कि वो हर हाल में ट्रैफिक जैसी समस्याओं से दो चार होंगे। यानी आज की तारीख में अगर फिर आपको अपने ऑफिस से घर जाना है या घर से ऑफिस आना है तो आपको कई जगहों की बैरिकेडिंग की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब दिल्ली पुलिस के सामने इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है। 20 दिन पहले की स्थिति ये थी कि जगह जगह पे ऐसे कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई थी जिसकी वजह से आम लोग बेहद परेशान हो गए थे और परेशानियों का नतीजा ये रहा कि लोग ये भी कोशिश कर रहे थे कि सरकार या तो मांग मान जाए या किसी भी सूरत में दिल्ली ना आने दिया जाए, ताकि ये चुनौतियां जो है वो कम से कम उसका निपटारा हो सके और दिल्ली वासियों को परेशानियां ना झेलनी पड़े।